वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो आज की हमारी मूवी है माय डर्टी वाइफ। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके शादी के बाद हनीमून पर उसकी वाइफ किसी और का ही केला खाने लगी थी और जिसके बाद वो आदमी अपनी ही पुरानी दोस्त को गर्लफ्रेंड बना लेता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम क्लाउड है वो उसी बीच पर एक स्कूबा टीचर है और उसकी नज़र एक खूबसूरत औरत पे पड़ती है जो कि अभी अभी शादी करके आई होती है। क्लाउड उन दोनों कपल के पास वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि क्या आप दोनों स्कूबा सीखना चाहेंगे। उस औरत का पति जिसका नाम डेविड होता है वो तो स्कूबा सीखने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी बीवी उस स्कूबा टीचर से अट्रैक्ट हो जाती है और वो स्कूबा सीखने के लिए जिद करती है। तो डेविड उसको वहीं स्कूबा सीखने के लिए छोड़कर अपने होटल चला जाता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी तो क्लाउडे उसकी बीवी को लेकर अपनी बोट पर जाता है और उसी बोट पर दोनों जम के सेक्स करते हैं। अब बेचारा डेविड वो अपनी बीवी का इंतज़ार करता है पर वो नहीं आती, तो वो चेक करने के लिए जब बीच पर पहुंचता है कि उसकी बीवी लीसा किसी और के घोड़े के ऊपर बैठकर उछल रही थी। डेविड इस बात से नाराज़ हो जाता है और वो लीसा को वहीं छोड़कर अकेले ही हनीमून से वापस घर आ जाता है। लेकिन ये बात डेविड के ऑफिस में भी फैल जाती है और पूरे ऑफिस में सभी लोग और उसका बॉस डेविड का खूब मजाक उड़ाते हैं और ये बात डेविड के बेस्ट फ्रेंड सैंडी को भी पता चल जाता है और सैंडी अपने बाकी दोस्तों को भी डेविड के घर बुला लेता है। सैंडी डेविड का मजाक तो उड़ाता है लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि चिंता मत कर भाई, सब ठीक हो जाएगा। सैंडी डेविड का मूड ठीक करने के लिए उसको एक क्लब में ले जाता है। वहाँ पर डेविड की मुलाकात अपने क्लासमेट पॉली से होती है। वो क्लास 7th में उसके साथ पढ़ती थी और अब वो काफ़ी खूबसूरत और जवान हो गई है। एक दिन सैंडी डेविड को एडवाइस देता है कि तुम पॉली को डेट करो, तो डेविड बोलता है अबे यार वो कितनी कंटास माल है और मैं झांट जैसा, वो मुझे क्या घंटा लाइन देगी। लेकिन वो फिर भी जुगाड़ करके पॉली का नंबर पाता है और उसको कॉल कर देता है, लेकिन उसकी इतनी गांड फट रही होती है कि बिना कुछ बोले ही वो फ़ोन काट देता है। दूसरे दिन डेविड पॉली के घर का एड्रेस पता करके वहाँ पहुँच जाता है और जैसे ही पॉली सामने से आ रही होती है तो वो वहाँ से गुजरने का नाटक करता है और पॉली से मिलता है। पॉली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो डेविड कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम डेट पे चल सकते हैं। ये बात सुन के पॉली उसको मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो पॉली को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर मन करे तो कॉल करना। और दूसरे दिन पॉली उसको कॉल भी करती है। अब दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। एक दिन दोनों क्लब में बैठे होते हैं तो पॉली डेविड से कहती है कि चलो डांस करें। डेविड को डांस नहीं आता तो पॉली अपने एक फ्रेंड के साथ डांस करने लगती है। ये चीज़ देखकर डेविड की गांड जल जाती है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो पॉली उससे बोलती है तुम्हें किसी पर इतना शक नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो दोनों अपने घर आते हैं और घर पहुंचते ही वो लोग अपना घपाघप प्रोग्राम चालू कर देते हैं और दोनों साथ में एक ही घर में रहते हैं। सब कुछ मस्त बढ़िया चल रहा था और अब डेविड भी डांस सीख चुका है और वो पॉली के साथ दोबारा बार में जाता है और उसके सामने मस्त मुजरा करता है। ये देखकर पॉली भी खुश हो जाती है और जब दोनों दोबारा घर आते हैं तो वो देखते हैं कि डेविड की पुरानी मेहरारू पहले से आके घर में बैठी है और वो कहती है कि मुझे डेविड से कुछ पर्सनल बात करनी है। उसको वहाँ देखकर पॉली की सुलग जाती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। डेविड लीसा से कहता है कि तुम साली कैरेक्टरलेस, मेरा काट के चली गई थी, अब फिर मेरी जिंदगी में आग लगाने चली आई। डेविड लीसा को घर से भगा देता है और पॉली को फ़ोन लगाता है और उसको मनाता है और कहता है कि जानू बाबू मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पॉली भी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों वेकेशन पे एक बोट पे जाते हैं। तभी समुंदर में तूफान आ जाता है तो डेविड बोट के ऊपर रहता है और पॉली बोट के अंदर।
पॉली डेविड का लैपटॉप चेक करती है तो वो देखती है कि डेविड ने लैपटॉप में एक फाइल बनाई है जिसमें उसका और लीसा का कंपैरिजन किया है। एक्चुअली डेविड का काम रिस्क एनालिस्ट का है और वो हर चीज़ को चेक करता है कि किसमें कितना फ़ायदा है, और उसी सॉफ्टवेयर में उसने लीसा और पॉली का नाम डाल के चेक किया कि भैया मुझे किसके साथ शादी करके ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये सब देख के पॉली की सुलग जाती है और वो डेविड पर खूब चिल्लाती है। तो डेविड उसको मनाता है, कहता है यार मैं केवल चेक कर रहा था और कुछ नहीं। तभी उनकी बोट एक चट्टान से टकराती है, लेकिन उनका इंस्ट्रक्टर उन दोनों को बचाकर बाहर ले आता है। वापस घर पहुंच के पॉली और डेविड का फिर झगड़ा होता है और पॉली उसको छोड़ के चली जाती है। अब गुस्से में डेविड भी जाकर लीसा से दोबारा मिलता है और उसको दोबारा डेट करने लगता है। बहुत ही बेशरम है साला। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है मैं तो इससे प्यार ही नहीं करता तो इसके साथ क्यों हूँ। उसके बाद डेविड वहाँ से सीधे दौड़ता है पॉली की घर की तरफ, लेकिन पॉली वहाँ से शहर छोड़ के जा रही होती है। डेविड जब घर पहुँचता है तो देखता है पॉली का पेट उसके घर पे ही छूट गया है। पॉली जब उसको वापस लेने आती है तो डेविड उसको फिर मनाने लगता है और कहता है जान मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं, और उस सॉफ्टवेयर में मैंने ये नाम केवल चेक करने के लिए डाला था, मुझे माफ़ कर दो। इतना तेल लगाने के बाद पॉली भी उसको माफ़ कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे को मस्त चुम्मा देते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों वैकेशन मनाने उसी बीच पर दोबारा जाते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं हमें अभी शादी नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो भड़वा साला क्लाउडी फिर उनके पास आता है और स्कूबा सीखने के लिए बोलता है, तो डेविड उसको फिर से मना कर देता है और पॉली को भी उसके साथ नहीं जाने देता, क्योंकि वो जानता है अगर पॉली उसके साथ जाएगी तो क्लाउडी पॉली का भी गेम बजा देगा। और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो यारो अगर आपको ये मूवी देखने में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, सक्सेस ही नहीं हो रहा हूँ, प्लीज़ यारो हेल्प करो।